कहानी पाताल लोक की परियां। एक सुबह गोलू और उसकी बहन मीनू पापा के साथ स्कूल जा रहे थे। यूं तो दोनों बच्चे पापा का हाथ पकड़कर चलते थे, लेकिन उस दिन पापा का कोई फोन आ गया और गोलू का हाथ छूट गया। गोलू पापा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क पर बारिश की वजह से कई गड्ढे हो रहे थे। गोलू को न जाने क्या सूझी कि उसने एक गड्ढे में छपाक से दोनों पैर रख दिए। उसे गड्ढे की गहराई का अंदाजा न था। गोलू गड्ढे में धंसता ही जा रहा था। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन पापा तो फोन पर बात करते करते मीनू का हाथ पकड़कर सड़क पार कर चुके थे। अब गोलू गड्ढे में पूरी तरह से जा चुका था। गोलू को स्विमिंग आती थी। उसे अंदर स्विमिंग पूल के जैसा ही लग रहा था। गोलू खुद को पूरी तरह से डूबने की कोशिश करता हुआ बचने के लिए सांस रोककर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश सफल नहीं हुई और वह लगातार नीचे जाता रहा और बेहोश हो गया। जब गोलू की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक आलीशान कमरे में पाया। उसने देखा कि हाथ में छड़ी लिए कुछ सुंदर लड़कियां वहां घूम रही थी। गोलू को आश्चर्य हुआ। तभी एक नन्ही लड़की उसके सामने आई और उसने गोलू से पूछा, अरे तुम जाग गए? गोलू ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे कपड़े कैसे बदल गए? उसने जवाब दिया, ये जादू की छड़ी सारे काम करती है। उसकी बात सुनकर गोलू ने कहा, तो फिर मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचा दो। गोलू की बात सुनकर वहां खड़ी सारी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। गोलू ने पूछा, आप सब इस तरह हंस क्यों रही हैं? लड़कियों ने कहा, आज हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करो। यहाँ तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम कभी घर जाने की बात ही नहीं करोगे। फिर उन्होंने गोलू के लिए नाश्ता मंगवाया। गोलू की पसंद की सारी चीज़ें थी नाश्ते में। गोलू यही सोच रहा था कि इन लोगों को मेरे मन की बात कैसे पता चल रही है। हो ना हो, ये छड़ी का एक कमाल है। एक छड़ी में हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा, फिर तो मेरे मजे हो जाएंगे। फिर गोलू ने पूछा, ये कौन सी जगह है? ये पाताल लोक है और हम यहाँ की परियां हैं। अब तो गोलू को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या पाताल लोक में ही परियां होती हैं? आपके पंख कहाँ हैं? उस परी ने जवाब दिया, हाँ होती हैं, बिना पंखों वाली परियां, क्योंकि पाताल लोक में उड़ने की जरूरत ही नहीं है। पूरा दिन वहां पर बिताने के बाद शाम होने तक गोलू रोने लगा। अभी तो उसे अपने आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक बड़े हॉल में 7 दरवाजे बने हुए थे। वह एक दरवाजे के पास गया तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। परियां आपस में बातें कर रही थी। उन्हीं में से एक नन्ही परी भी थी। वह नन्ही परी दूसरी परी से कह रही थी, इस बच्चे की खूब खातिरदारी की है, यह जरूर यहाँ रहने के लिए मान जाएगा। दूसरी परी ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ बहुत जरूरी है उसका यहाँ रहना, क्योंकि हम चुड़ैलें परियों के रूप में तभी रह पाएंगी जब कोई मनुष्य का बच्चा यहाँ रहे। मगर आज ये बच्चा यहाँ नहीं आता तो हम अपने पुराने रूप में पहुँच जाती। जब तक ये बच्चा यहाँ रहेगा, आसमान की परियों को पता ही नहीं चलेगा कि हम चुड़ैलों ने उनकी छड़ियाँ चुराकर उनके जैसा रूप धर लिया है। हम इस बच्चे की खातिर छड़ी का लगातार इस्तेमाल जो कर सकेंगी। अब गोलू को सारी बात समझ में आई। उसे सारी कहानियां याद आ गईं जो उसने किताबों में पढ़ी थी। अब उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे लगा कि इन परियों को सबक सिखाने का तरीका यही है कि अपने तैरने के कौशल का प्रयोग करते हुए यहाँ से निकला जाए। वह इधर उधर घूमकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे काला दरवाजा नजर आया। गोलू दरवाजे में घुसा तो उसे सामने वही दलदल दिखाई दिया। गोलू को अपनी मम्मी की बात याद आई कि अच्छे काम में मुश्किलें तो आती हैं। अब उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास ही नहीं पहुंचना था, बल्कि उन चुड़ैलों को भी सबक सिखाना था। गोलू अपनी सारी शक्ति बटोर कर उस दलदल में कूद पड़ा और इस तरह से अपने हाथ चलाने लगा कि ऊपर की ओर बढ़ सके। उसमें और शक्ति आ गई थी। कुछ देर में वो ऊपर आ गया था। तभी किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और उसे दादी की आवाज़ सुनाई दी, कितनी देर से हाथ पांव चला रहा है? क्या हो गया तुझे? जागने पर जाग नहीं रहा और जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा है। गोलू जोर से चिल्लाया, मैंने चुड़ैलों को उनकी करतूत का सबक सिखा दिया। आसमान की परियों को उनकी छड़ियाँ वापस मिल जाएंगी। दादी, मैं पाताल लोक घूम कर आया हूँ। दादी हंसते हुए कहने लगी, वाह बेटा, तू भी जोरदार सपने देखता है। पाताल लोक में परियां? तभी पापा और मीनू कमरे में आ गए। गोलू पापा से लिपटता बोला, आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा था? आप रास्ते में चलते हुए फ़ोन पर बात क्यों करते हैं?
पापा मुस्कुराते बोले, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, ना ही रास्ते में फ़ोन पर बात करता हूँ। यह तो तुम्हारे सपने में था। पापा की बात सुनकर गोलू मुस्कुरा दिया। ये थी कहानी पाताल लोक की परियां। लेखिका डॉक्टर अलका जैन।